थैंक यू। अच्छा, जब आप रिहर्स कर रहे होते हैं कहीं कोई बात, तो वो दूसरी टोन होती है। जब माइक पे हाथ में आता है थैंक यू, एक अजीब सी टोन। मुझे बहुत खुशी है कि हॉल खचाखच खाली है। ज़ाहिर है क्योंकि लोग म्यूजिक सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बात सुनने में बहुत कम लोग हैं। और आज की जनरेशन जो कि यहाँ पे काफ़ी कम है अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे जिस काम के लिए इनवाइट किया गया, सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। लाहौर म्यूजिक मीट LMM 17 कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी कोई बात आपसे उल्लेख करूं, या वो चाहते थे कि कोई बात होनी चाहिए। शुक्र तो ये है कि लाहौर म्यूजिक मीट को म्यूजिक ने बचा लिया, वरना अगर खाली लाहौर मीट होता तो ये गोश्त की दुकान ही लगती। तो म्यूजिक ने यानी आर्ट ने इसे दुकान होने से बचा लिया है। पहली बात तो आर्ट हमें जगह जगह मुख्तलिफ मसाइल में फंसने से बचाएगा। आर्ट की एक वैल्यू है, हम इसको आमतौर पे सबसे नीचे की कोई चीज़ समझते हैं। जब सब कुछ हो जाए तो थोड़ा सा आर्ट भी हो जाए, चलो। लेकिन जो बड़ी कौमें हैं, बहुत बड़ी, अजान हो रही है कि हम इसका ब्रेक लें। 3 minutes, I'll be back. अच्छा, ठीक है। इसको एक और तरफ बात यह है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े मुल्क जहाँ पे म्यूजिक बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त है, उन मुल्कों की इलीट क्लास का अंदाज़ा होता है इस बात से कि वहाँ की इलीट क्लास कैसी है। कि अगर किसी मुल्क में म्यूजिक फ्लरिश कर रहा है, सचमुच इंडस्ट्री बन गया है, तो वहाँ की इलीट क्लास की वजह से बनता है। मैं बार बार म्यूजिक सीन कहूँगा, म्यूजिक इंडस्ट्री का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा क्योंकि इंडस्ट्री तो ऐसे नहीं होती। हमारे यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ म्यूजिक सीन है, शुरू से है। और चूँकि ऑडियंस लोग म्यूजिक लवर हैं, तो वो चल रहा है सीन। इंडस्ट्री किसी और तरह से बनती है। इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, तब इंडस्ट्री बनती है कुछ जगह। बहरहाल, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो पिछले 37-38 साल हैं इस फील्ड में, अब वो मैं 40-45 मिनट में उनका क्या आपको नमूना पेश करूं लंबे लबाब, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या आप लोगों को कहाँ से शुरू करूँ और कितनी बातें मैं समझ कर सकूँगा, क्या क्या हो सकता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत लंबी बात नहीं हो सकेगी, छोटी बात होगी, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ जो मुझे लगे। म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे यहाँ उसके 3 दौर हम देखते हैं। सबसे पहले आप सबको याद होगा, मेमोरी रिफ्रेश करते थोड़ी सी। पहले एक दौर था जब फिल्म म्यूजिक बनता था, रेडियो पे म्यूजिक आती थी, गज़लें बनती थी, फोक म्यूजिक थी, कव्वाली थी, बस यही हो रहा था। और इसके देखने के प्लेटफॉर्म्स क्या थे जी? फिल्म या सुनने के लिए रेडियो, रैकेट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसेट आ गया, तो आर्टिस्ट, फिर टीवी आ गया। उस जमाने में लिखने वाले भी थे, एक से एक लिखने वाला, एक से एक कंपोजर, एक से एक सिंगर। अच्छा, चैनल एक ही था, तो जितने अच्छे अच्छे लोग थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, वो सब हमने टीवी पे देखे हैं, हम सब ने देखे होंगे। एक फिल्टर था कि जिसका जी में आए गा दे, जिसका जी में आए लिख दे, जिसका जी में आए कंपोज कर ले।
वो एक फिल्टर था, लेकिन उसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ उस मोनोपोली का कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट, कुछ ऐसा टैलेंट जो आ सकता था वो इस फिल्टर की वजह से नहीं आ पाया। बहुत सारे लोग अपना कुछ करना चाहते थे, वो रह गया होगा। उसके बाद एक दौर आता है जब थोड़ा सा पॉप म्यूजिक टीवी पे आना शुरू हुआ। उस वक्त भी कंपोजर्स बड़े बड़े थे जो कि पॉप म्यूजिक बना रहे थे, जैसे नियाज साहब थे, निसार बज़मी साहब थे, जावेद अल्लाह दित्ता साहब थे, और इस तरह के और नाम जिन्होंने टीवी पे पॉप म्यूजिक इंट्रोड्यूस करवाया। आरफीन थे, शुआब मंसूर थे। उस वक्त गाने वाले कौन थे? आलमगीर शेखी, फातिमा जाफरी और एक दो नाम और मेरे ज़हन में नहीं आ रहे जो सब और पॉप आर्टिस्ट थे थोड़े थोड़े। फिर दौर थोड़ा सा और चेंज हुआ 90s, लेट 80s और 90s, जिसमें कुछ लोगों ने पॉप म्यूजिक को बहुत सीरियस तरीके से गाना बजाना शुरू कर दिया है, जिसमें खैर मैं तो 70s से टीवी पे आ रहा हूँ। 78 में मेरी पहली एल्बम आई, मैं टीवी पे आया 78, आज से 250-300 साल पहले। मैं बार बार आता रहा हूँ बीच में, तो मैं चौथी दफा आया हूँ दोबारा। मैं इतना सा नहीं हूँ, मैं जाहिर है अभी उन्होंने पीछे कहा भी 30 डिकेड्स है। दिहाइयाँ तो 4 ही हुई हैं, लेकिन काम मैंने शायद 400 दिहाइयों का कर लिया है, और अभी भी मूड यही है कि काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे एक और दौर आता है जब चैनल्स भी आ जाते हैं नए। अब उन चैनल्स के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं नजर आता हमें। अब सॉफ्टवेयर चाहिए, गाने चाहिए। इसमें वो लोग ऊपर निकल के आते हैं जिनको पहले चांस नहीं मिला, या जिन्हें लगता था यार हम म्यूजिक बनाते हैं, हम कहाँ जाएं, हम किससे सीखें जाके। उस्ताद जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं जा बेटा पहले पान लेके आ। किसी और से पूछने जाते हैं, वो कुछ कहते हैं। किसी शायर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो लग जा गले कि फिर यहाँ सी रात ना हो टाइप का गाना बना दे, तो शायर हमें सिर से पैर तक देखता है और एक अजीब सा गाना लिख के देता है। जाहिर है आप जब किसी आर्टिस्ट को एक रिक्वायरमेंट देंगे कि ऐसा बना दो, तो वो आर्टिस्ट की तो मौत हो। आपने एक कंपोजर को एक गाना ही सुना दिया कि ऐसा एक गाना बनाना है, तो कंपोजर अब खत्म हो गया है। अब वो कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ पैसे सोचेगा, सौदा डालना घर में और किराए और बिल्स। अच्छा जी मैं बनाया था, आप परसों आ जाओ, हो गया। बहरहाल तो हमारे नई जनरेशन को और पुरानी जनरेशन को दोनों को मसाइल शुरू हो गए, खास तौर पे इस टाइम पे। कंप्यूटर इन हो जाता है हमारे यहाँ, ये दौर आ जाता है, सोशल मीडिया इन हो जाता है। ये वो दौर है जिसमें इस वक्त हम हैं। अच्छा, इस वक्त के हवाले से एक छोटी सी बात मैं और बताऊंगा कि हमारे सीनियर्स ठीक है ने जहां हमें बहुत कुछ दिया, वहां थोड़ा सा मुझे उनसे गिला है। आम तौर पे वो समझते हैं कि हमारे जमाने का जो ये था, हमारा जमाना, जिस लफ्ज आप बहुत सुनते होंगे, बच्चे भी सुनते होंगे, हमारे जमाने में और हमारे, सुनते हैं ना, सुनते हैं हमारे जमाने की बात। मेरा जाती मानना ये है कि इंसान जब से पैदा हुआ है और जब तक जिंदा रहेगा वो उसका जमाना होता है। कोई उसमें से कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जो उसका जमाना ना हो। उसको उस वक्त की हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करने की का हौसला होना चाहिए। Very nice. और हर चीज में मीन में ही नहीं निकालने होते, ये भी देखना होता है कि इसकी कोई वजह होगी, कोई साइंटिफिक रीजन भी हो सकती है इसके पीछे। अगर ऐसे है तो ऐसे इसलिए हो रहा है। इसमें बड़ों का भी कसूर होता है, बच्चों का भी कसूर होता है। बच्चे सीखने जाते हैं म्यूजिक किसी के बड़े के पास,
उस्ताद के पास कहते थे हमें म्यूजिक सीखनी, गाना सीखना है। कहते क्यों बेटा? वो कहता वो 2 महीने बाद मेरे कज़न की शादी, मैंने वहाँ गाना है। अब 2 महीने बाद शादी के लिए वो गाना सीखने चला गया है एक उस्ताद जी से। अब उस्ताद जी क्या सिखाएंगे उसको गाना? बहरहाल जिन लोगों ने बड़े दिल से शौक से सीखा, समझा, सुना, वो लोग भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद। वापस आते